किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे तालाब में मछली का बच्चा डालने का सही समय क्या है। क्या वो सही समय अब आने वाला है, इसके बारे में डिटेल जानकारी देंगे। और मछली का बच्चा सही समय पर डालने के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप सही समय पर मछली का बच्चा अपने तालाब में डालते हैं तो आप साल में 2 बार तो ज़रूर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। कैसे साल में आप 2 बार हार्वेस्टिंग करेंगे, उसी के विषय में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, किसानों के पास तालाब कई होते हैं और कई प्रकार के किसान हैं। कुछ किसान ऐसे हैं जो 2 साल में एक तालाब से एक बार हार्वेस्टिंग करते हैं, 2 साल में। कुछ किसान हैं कि प्रत्येक साल शुरुआत में ही बच्चा डालते हैं और महीने के साल के लास्ट में वो मछलियों को निकालते हैं, यानी कि साल में एक बार करते हैं। कुछ किसान है कि साल में 2 बार। समय सबके पास उतना ही है, तालाब का एरिया भी लगभग सबके पास उतना ही है, लेकिन उतना ही जगह में से कोई किसान 2 साल में मछली को तैयार कर रहा है, कोई किसान साल साल तैयार कर रहा है और सही से तैयार भी नहीं हो पा रहा है, आधा किलो 600-800 में ही निकाल दे रहा है ठंडी के कारण। और कुछ किसान जो हैं, खासकर ऐसे किसान बंगाल के और आंध्रा के होते हैं जो एक साल के अंदर में 2 बार तो ज़रूर हार्वेस्टिंग ले लेते हैं। उसके पीछे कई रीज़न है, कई कारण है। कारणों पे हम चर्चा करें तो सबसे पहला कारण है सही समय पर बीज डालना। जैसे ही थोड़ा सा धूप होने लगेगा, अच्छे से ठंडी में कमी आएगी 15 जनवरी के बाद और फरवरी के शुरुआत में, इसके बीच में ही वो अपने नर्सरी वाले तालाब में जाल चलवाकर 200-250 ग्राम का जो मछली है, 100 ग्राम का जो मछली है, उसका हार्वेस्टिंग करेंगे और बड़े वाले कल्चर वाले तालाब में उसको डालेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, और लेकिन जिनके पास नर्सरी नहीं होता है वो फरवरी में छोटा बच्चा अपने तालाब में, बड़े तालाब में स्टॉक करते हैं। फिर उसको साल भर 1.5 साल समय लग जाता है। कुछ लोग स्पॉन डालते हैं, स्पॉन का इंतज़ार करते हैं, वो 2 साल पर हार्वेस्टिंग लेते हैं। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि समय सबके पास ही उतना है, एक ही तालाब का एरिया है, लेकिन कुछ किसान इतना जल्दी जल्दी मछलियों का प्रोडक्शन हार्वेस्टिंग ले रहे हैं। आप भी बिल्कुल कर सकते हैं ऐसा, लेकिन हम हर साल आपको ये जानकारी देते हैं कि छोटा सा ही नर्सरी आप बनवाइए, छोटा सा नर्सरी आप बनाइए, चाहे 5,000 स्क्वायर फीट का हो, 50 फीट चौड़ा हो, 100 फीट लंबा हो। उसमें आप 20,000-25,000 फिंगर साइज के बच्चे को रख करके, 1 इंच 2 इंच के बच्चे को रख करके 50 ग्राम ही बनाना है, 50 ग्राम 100 ग्राम बनाइए और अपने तालाब में, बड़े वाले तालाब में डालिए। फिर आपका कल्चर पीरियड जो होगा वो काफ़ी छोटा होगा, आप बहुत जल्दी हार्वेस्टिंग ले लेंगे। दूसरा चीज़ क्या करते हैं किसान जो साल में 2 बार हार्वेस्टिंग लेते हैं, आईएमसी का, रोहू कतला का। अब कुछ किसानों को तो ये बात सुनकर ही हैरानी हो रही होगी कि साल भर में 2 बार रोहू कतला हम कैसे तैयार करें। हम तो 1.5 साल में तैयार करते हैं, रोहू को 1 किलो करते हैं, आप बोल रहे हैं कि साल भर में 2 बार। कतला का जो सीड डाला जाता है वो 100 ग्राम से ऊपर का डाला जाता है अपने तालाब में। रोहू का जो सीड डाला जाता है वो 200-250 ग्राम का सीड डाला जाता है। बहुत सारे लोग तो 200-250 ग्राम में मछली बेचते हैं और हम सीड डालने की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा आपको करना पड़ेगा, और ये संभव तभी है जब आपके पास नर्सरी तालाब होगी। आपने हमारा बड़ा वाला तालाब का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने 100 लाइन का बच्चा डाला है नर्सरी में, और बड़ा बच्चा 100 ग्राम 50 ग्राम का डाला है रोहू। आपने देखा होगा वीडियो में, बड़े वाले तालाब में हम जो डाल रहे थे 100 ग्राम का था, 150 ग्राम का हमने मृगल डाला है अपने तालाब में। कतला 100 ग्राम 150 ग्राम का डाला है। तो ये हम कैसे कर पाते हैं, बिना नर्सरी के तो संभव नहीं है। हमेशा किसी के पास इतना बड़ा बड़ा मछली का बच्चा तो उपलब्ध होता नहीं है। तो जो करना है आपको करना है, आपको नर्सरी बनवाना है, आप बनवाइए, उसमें छोटा बच्चा 1 इंच 2 इंच हमसे मंगवाइए अच्छे क्वालिटी का। और दूसरी चीज़, बच्चे से ही नहीं होगा, आपको फीडिंग, पानी का क्वालिटी, पानी में प्लैंकटन की मात्रा, सब कुछ सुनिश्चित करनी होगी। सही डेंसिटी में स्पॉन भी लगाते हैं तो सही तरीके से स्पॉन लगाइएगा। फरवरी का महीना आते ही स्पॉन निकलने लगता है, ग्रास कार्प का, सिल्वर कार्प का, बिग हेड का, कॉमन कार्प का अभी स्पॉन मिल जाएगा, अभी अमूर कार्प का स्पॉन मिल जाएगा।
फरवरी में ग्रास कार्प का स्पॉन मिलने लगता है। फिर मार्च आते ही कतला का स्पॉन, रोहू का स्पॉन मिलने लगता है। उसको ले करके, उसको मंगवा करके आप अपने नर्सरी में स्टॉक कर लीजिए और बड़े वाले तालाब में बड़ा बच्चा डालिए। इससे आपका कल्चर पीरियड जो होगा वो काफ़ी छोटा होगा। साल में आप 2 बार तो ज़रूर हार्वेस्टिंग ले सकेंगे और फ़ायदा कमा सकेंगे। एक चीज़ आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि आपके आसपास के जो सीड सप्लायर है, आप उन्हें जब फ़ोन करते हैं तब उनके पास मछलियों के बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब उनके पास मछलियों के बच्चे उपलब्ध होते हैं। लेकिन अब आपको फरवरी में महीना में बच्चा डालना है, तो बच्चा कहाँ से लाएंगे? इसके लिए नर्सरी की उपयोगिता है कि हमेशा आपके पास मछलियों के बच्चे, मछलियों के सीड उपलब्ध हो और जब आप चाहिए तब आप डाल सकते हैं। लोगों का सवाल होता है कि मछलियों का बीज कब डालना चाहिए तालाब में? जब धूप सही से होने लगे, ठंडी धीरे धीरे खत्म होने लगे, यानी कि फरवरी की महीने की शुरुआत में आप आईएमसी रोहू कतला का बीज और 15 फरवरी के बाद से पंगेसियस का सीड आप अपने तालाब में डाल सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फरवरी महीने में मछलियों के बीज आप बड़े आसानी से अपने तालाब में डालिए, फीडिंग करवाइए, मछलियाँ फीडिंग लेंगी। जनवरी में आपको सीड स्टॉक नहीं करना है, जब करना है फरवरी में करना है। फरवरी महीने में आप रोहू, कतला या किसी भी मछली का सीड अपने तालाब में स्टॉक कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, मछलियों के लिए प्लैंकटन बनाना बहुत ज़रूरी है। प्लैंकटन के विषय में किसानों को हम जानकारी देना चाहते हैं। प्लैंकटन कितना ज़रूरी है दोस्तों? साल भर में 2 बार हार्वेस्टिंग लेने के लिए आप हमारी सारी प्रक्रियाएं करेंगे, बीज भी बड़ा डालेंगे, लेकिन जब हार्वेस्टिंग करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आधा किलो तक जाएगा साल भर में। तो आप हमें बोलेंगे आपने बोला था 100 ग्राम 150 ग्राम का बच्चा डालने के लिए साल में 2 बार हार्वेस्टिंग होगा, यानी 6 महीना पे हार्वेस्टिंग होगा। लेकिन हमने जब जाल लेके गया, उसको जाल चलाया तो मछलियों के छोटे छोटे ही रह गया, नहीं भरा। उसके पीछे है प्लैंकटन। रोहू, कतला या कोई भी मछली हो, शुरुआती स्टेज में तो हर एक मछली चाहे फंगेसियस ही क्यों ना हो, जूप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को खाती है, बड़े चाव से खाती है। मछली के बीज डालने से पहले फरवरी महीने में ही तालाब में प्लैंकटन आपको बनाना है। इसके लिए प्लैंकटन पाउडर आता है। इसके लिए गाय का गोबर, सरसों की खली, ईस्ट मिनरल मिक्सचर, गुड़, यूरिया, डीएपी, सिंगल सुपर फॉस्फेट सबको मिक्स करके 1 सप्ताह सरा करके 1 एकड़ में 2 से 3 ड्रम का व्यवस्था करिए, उसमें सराइए, उसको पूरे तालाब में डलवाइए। पूरे तालाब का पानी 4 से 5 दिन में हरा हो जाएगा। फिर मछलियों के बीज फरवरी महीने में आप डाल दीजिए। अगर आप ये सब बिना किए, बिना खाद का प्रयोग किए, बिना प्लैंकटन बनाए अपने तालाब में मछलियों का बीज का संचय करते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपकी सारी मछलियाँ जो है मर सकती है। मछली तालाब में जाते ही भोजन ढूंढती है, भोजन खाना चाहती है, और तालाब में आपने नेचुरल फीड नहीं तैयार किया है तो मछलियाँ वहीं पर गलती है, वहीं पर मरती है। तो किसान भाइयों, ठंडी जैसे ही खत्म होगा और अभी के टाइम में यानी दिसंबर जनवरी जब ठंडी है, आप अपने तालाब को सुखाइए। तालाब में जो भी तैयारी हो सकती है, बांध का निर्माण हो गया या तालाब से 1/2 इंच 1 इंच मिट्टी ऊपर के परत का हटाना हो गया, ये ज़रूरी है। 1/2 इंच 1 इंच 2 इंच बस हल्का सा मिट्टी हटवा दीजिए। जो मछलियों को आपने फीडिंग साल भर करवाया, जो मछलियों ने बीट किया, जो भी कचरा है उसका एक स्लज बनता है, एक परत बनता है, उसको जेसीबी बुलाकर या कोदाली के ही माध्यम से उसको हटवा दीजिए और नया परत रहेगा, मछलियों का विकास अच्छा होगा। ये सब काम आप ठंडी के दिनों में करिए, आपके मछलियों का बहुत अच्छा विकास होगा।